नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। जिस तरह से कल मतगणना हुई और जिस तरह से तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और जीत हासिल की, लेकिन कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। अब दोस्तों सवाल उठ रहा कि क्या इसका बिहार की पॉलिटिक्स पर कोई असर पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जो कांग्रेस अब तक इंडिया गठबंधन से दूर भागती जा रही थी, अब उसी कांग्रेस की मजबूरी बन जाएगी इंडिया गठबंधन में शामिल होना और इंडिया गठबंधन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। जी हाँ दोस्तों, और बिहार के जो नेता है, लालू प्रसाद यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, उनका कदम बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बिहार के नेताओं के लिए जिस तरह से लगातार कांग्रेस एक तरह से कन्नी काट रही थी, वो चाहे यूपी के नेता हो, बिहार के नेता हो, कोई भी हो, चाहिए आप सबको पता होगा, अखिलेश यादव तो सीधे सीधे आरोप तक लगा चुके थे कांग्रेस पर कि कांग्रेस धोखेबाज है। लेकिन उसके बावजूद भी आप सबको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, तो इससे एक चीज तो साफ हो गई है बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करना मजबूरी बन जाएगी, जिस तरह से सभी विपक्षी दलों की। और आपको पता है कि इसका असर तुरंत देखने को भी मिल गया। हालांकि ये बात वैसे तो मल्लिकार्जुन खड़गे है या फिर और भी कोई कांग्रेस का नेता, तो सभी कहते आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। और ये भी कहते आ रहे थे कि अभी हम विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं, विधानसभा चुनाव के बाद जब समय मिलते ही हम दोबारा से इंडिया गठबंधन को तैयार करेंगे। ये लगातार बात होती आ रही थी, लेकिन दोस्तों अब यह मजबूरी बन गई है कांग्रेस के लिए, क्योंकि पहले शायद कांग्रेस को लगता होगा कि वो अकेले के दम पर भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सकती है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि जिस तरह से इन 2023 के विधानसभा चुनाव में तेलंगाना को छोड़कर कांग्रेस की हर जगह बुरी हार हुई है। और जिस तरह से कांग्रेस को उम्मीद थी कि शायद छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में वह सरकार बनाएगी, और जो ओपिनियन पोल आ रहे थे लगातार, खासकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से तो एक तरफा सरकार बनती दिखाई दे रही थी कांग्रेस की। लेकिन एग्जिट पोल आए तो शब्दवश हो गया, और फिर मतगणना आई तो उसके बाद तो फिर एग्जिट पोल भी फेल हो गए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की, और शायद यह एक सबसे बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। और अब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, इन जैसे जो छोटे दल थे, इनके लिए भी अब बहुत बड़ा ऑप्शन बन गया है। और ये कहीं ना कहीं राहत है लालू प्रसाद यादव के लिए या कहीं जेडीयू आरजेडी के लिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार कांग्रेस उनसे थोड़ा हटके चल रही थी, और लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस छोटे दलों को साथ लेकर नहीं चलना चाह रही, हालांकि ऐसा करना चाहिए। और जिस तरह से हालांकि कांग्रेस कह रही थी कि ये तो पहले ही तय हुआ कि जो इंडिया गठबंधन बना वो लोकसभा चुनाव के लिए बना, इसलिए विधानसभा चुनाव तो सब अलग अलग लड़ेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी को भी इससे कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो भी सब जगह चुनाव लड़ रही थी। लेकिन एतराज था तो कहीं ना कहीं बिहार के और यूपी के नेताओं को था, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी केवल मध्य प्रदेश में ही चुनाव लड़ रही थी, जहां पर उम्मीद थी कि उनको थोड़ी बहुत 2-4 सीटें आ सकती है, और ऊपर से फिर जेडीयू और आरजेडी तो केवल बिहार तक ही सीमित है। और यही कारण था कि उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस के साथ अगर इंडिया गठबंधन बनेगा और उसके बाद फिर शायद किसी न किसी और राज्य में भी थोड़ी बहुत उनको भी यही 2-4 सीटें मिलेंगी और वो वहां से जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और कांग्रेस बुरी तरह हार गई। तो अब कांग्रेस को भी एहसास हो गया है कि अब इंडिया गठबंधन के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना करने के लिए। वहीं इसी को लेकर अब 6 दिसंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी 28 दलों को बुलाया है दिल्ली में। इंडिया गठबंधन की एक बार फिर से बैठक होने जा रही है, और यही विधानसभा चुनाव के बाद पहली बैठक होगी, और जिसमें शायद कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को झुकना भी पड़ेगा इंडिया गठबंधन में, क्योंकि पहले कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीता, कर्नाटक का चुनाव जीता, 2 बड़ी जीतें हासिल कर ली थी। तो इसको लेकर कांग्रेस ज्यादा उत्साहित थी। और जैसे अखिलेश यादव आरोप लगाए थे कि कांग्रेस घमंडी हो गई है, तो वो भी कहीं ना कहीं सही था कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, और जो छोटे दल थे उनको ज्यादा भाव नहीं दे रही थी। लेकिन अब मजबूरी बन जाएगी कांग्रेस की, और जो इंडिया गठबंधन कहेगा वही सब करना पड़ेगा।
कांग्रेस को भी। दोस्तों आपको क्या लगता है इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या सच में वास्तव में ऐसा लगता है कि आपको कि बिहार के नेताओं के लिए, यूपी के नेताओं के लिए ये राहत भरी सांस है कि जो कांग्रेस अन्य राज्यों में हार गई है, तो अब कांग्रेस भी शायद थोड़ी झुकती नजर आएगी और शायद सीटों के बंटवारे में ज्यादा समस्या खड़ी नहीं होगी। आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।